भारत ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। भारत अब रूस, चीन और अमेरिका के उस क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास यह आधुनिक ब्रह्मास्त्र है। भारत की ये हाइपरसोनिक मिसाइल 1500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल की सबसे अहम बात यह है कि इसे भारत ने स्वदेशी तरीके से बनाया है। भारत ने आधुनिक ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल का ये टेस्ट ऐसे समय पर किया जब हमारा देश चीन जैसे महाशक्तिशाली मिसाइल ताकत के साथ तनाव के दौर से गुजर रहा है। चीन के पास बहुत पहले से ही हाइपरसोनिक मिसाइल है। चीन हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए अंतरिक्ष के रास्ते भी हमला करने में सक्षम है। तो भारत का ब्रह्मास्त्र आज हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। भारत ने आधुनिक ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल का यह टेस्ट ऐसे समय पर किया जब हमारा देश चीन जैसे महाशक्तिशाली मिसाइल ताकत के साथ तनाव के दौर से गुजर रहा है। चीन के पास बहुत पहले से ही हाइपरसोनिक मिसाइल है। चीन हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए अंतरिक्ष के रास्ते भी हमला करने में सक्षम है। तो आज सफल परीक्षण हो गया है। डीआरडीओ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को सफलता के साथ परीक्षण करने में बधाई भी दी है। तो सिर्फ कुछ देशों के पास ही हाइपरसोनिक मिसाइल है। और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय आपका करवा देते हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर डी.के. पांडे जी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। तो वहीं डॉक्टर राम श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वैज्ञानिक है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है और अब भारत को आप कहां देखते हैं? देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल का जो सफल परीक्षण हुआ है वो देश की एक महान उपलब्धि है। और इस समय के जब हमारे प्रधानमंत्री इस समय नाइजीरिया और ब्राजील और गुयाना की यात्रा पर हैं और ब्राजील में G20 सम्मेलन में सी जिनपिंग से उसकी मुलाकात होने की संभावना है। और निश्चित रूप से जब वो मुलाकात करेंगे तो उसके ठीक पहले यहाँ पर जिस तरह से हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक प्रेशर जिसको कहेंगे, जिससे कि हम उनसे कह सकते हैं कि देखिए डिप्लोमेटिक भाषा में कि अब आप जिस क्लब के मेंबर हैं, जिसमें कि रूस है, अमेरिका है, चीन भी है, अब हमारे पास भी वो मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब ये होता है कि ध्वनि की गति से अधिक गति की मिसाइलें। और ये मिसाइलें कैसी हैं? इसमें हमने किसी विदेशी सहायता की मदद नहीं ली है। ये जो अब्दुल कलाम जो मिसाइल रिसर्च सेंटर है हैदराबाद में, उसके द्वारा निर्मित की गई है। हाँ, ये जरूर बात है, उसमें हमने जो इंडस्ट्रीज का कोलैबोरेशन लिया है उनसे भी मदद ली है। और ये दो तरह की होती हैं। अभी फिलहाल जो है मिसाइल है, ये ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से तेज जाती है और इसकी हम क्षमता आगे बढ़ाकर 20 गुना तक कर सकते हैं। और इसमें 1500 किलोमीटर की जो रेंज है, उसकी जो परीक्षण किया गया शनिवार की रात के समय अलग अलग जगह पर हमारे जहाजों ने खड़े होकर इसका जो शिप स्टेशन है उन्होंने इसका रास्ता ट्रैक किया है। वो पाया है कि ये बिल्कुल सटीक निशाने पर जाकर गिरती है जो पूर्व निर्धारित है। इसकी खासियत ये भी है कि ये जब फ्लाइट इसका कर दी जाती है तो ये छोड़ने के बाद जो है अपना रास्ता भी बदल सकती है। ये लो एल्टीट्यूड पर भी जाती है जिससे कि दुश्मन के रडार इसको नहीं पकड़ पाए। और उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि दुश्मन का रडार अगर इसको पकड़ेगा, सिग्नल लौट कर जाएगा, तब तक ये बहुत आगे निकल जाएगी। यही एक कारण है कि इसको रोकना एंटी मिसाइल से बड़ा मुश्किल है, कठिन है, बल्कि असंभव है। और ये किसी भी आयरन क्लैड को कवर कर सकती है, उसको भेद कर सकती है। और ये दो तरह की होती है, एक तो स्लाइडिंग होती है और दूसरा ये क्रूज मिसाइल टाइप की होती है। स्लाइडिंग का मतलब ये है कि इसमें जो रॉकेट लगा रहता है वो रॉकेट इसको पहले ले जाता है,
हाइट पर ले जाता है और फिर वहां इसको ग्लाइड कर देते हैं। और ग्लाइड करने माने जैसे हवा में पतंग तैरती है, ऐसी तेज रफ्तार से ये चली जाती है और सीधे टारगेट पे जाकर हिट करती है। इसकी गति इतनी तेज होती है, 450 किलोग्राम का फिलहाल इसमें विस्फोटक रखा है, लेकिन इसकी क्षमता और बढ़ाई जा सकती है। 1 टन 2 टन तक भी ले सकते हैं। इसमें न्यूक्लियर आर्म्स जो इस तरह का एक कन्वेंशनल वारहेड हुआ करता है वो भी इसमें जा सकता है। तो इनकी दूसरी जो स्टाइल जो है इसकी हाइपरसोनिक मिसाइल की, वो है बैलिस्टिक मिसाइल टाइप, जो कि आसमान की ऊपरी परतों को चीर कर जीरो ग्रेविटी में भी चली जाती है और वहां से अंडाकार रास्ते में जाकर बहुत सही प्रिसीशन से जाकर उस जगह टकराती हैं और 50 से लेकर 100 मीटर तक की गहरी गड्ढा कर देती है और 3 मीटर तक का आपका आरसीसी का जो मोटी खंदकें हैं उनको फोड़ सकती है, दुश्मन की सुरंगों को तबाह कर सकती हैं। और यही एक कारण है कि भारत की इसका जो परीक्षण हुआ है उसमें हमारे फौजी अफसरानों ने। संबंधित एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि आज जो मिसाइल लॉन्च हुई है या फिर यूं कहें कि सफल परीक्षण हुआ है, उसको लेकर बताया जा रहा है कि 1500 किलोमीटर लंबी मार कर सकती है। ऐसे में अगर बाकी देशों की बात कर ले, जिन जिन देशों के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, तो उनके कंपैरिजन में कितनी अलग है और उनका कंपैरिजन किस तरीके से आप करते हैं? देखिए, हमारा ये जो परीक्षण हुआ है ये अपने आप में बहुत सफल है, क्योंकि इसमें 2 चीजें खास हैं। पहली चीज तो ये कि सटीक निशाने पर लगना, दूसरी चीज ये कि इसको छोड़ने के बाद आसमान में इसके डायरेक्शन को चेंज करना, और अब निकट भविष्य में इसको जो हम इसकी रेंज भी बढ़ा सकते हैं। और अभी फिलहाल हमारे पास जो ये मिसाइल है ये ब्रह्मोस की मिसाइल से भी बेहतर है मानी जा रही है। और इसका कारण ये है कि ये जो है आज चीन और या पाकिस्तान तो खैर बिल्कुल ही नजदीक है, लेकिन चीन के किसी हिस्से में पहुंच सकती है, ना केवल चीन के हिस्से में पहुंच सकती है। अब तो हम उस क्षमता को प्राप्त कर चुके हैं कि जो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया तक अपनी मिसाइल फेंक सकते हैं। तो देखिएगा, ये इसकी रेंज इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसकी विस्फोटक क्षमता ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण ये है कि इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा दुश्मन। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये अपने रास्ते को टारगेट अगर मूवेबल है, आने मान लीजिए कि हमने किसी दुश्मन के एक खास जगह को देखा है और वो मूव हो रहा है, तो उसको मूव होते हुए हम उसको अपना डायरेक्शन चेंज करके गाइडेड मिसाइल द्वारा उसको नष्ट कर सकते हैं। ना केवल इतना, टैंकों का तो ये प्रहारी बहुत ही दुश्मन सिद्ध होगा, ना केवल टैंकों का बल्कि पहाड़ी क्षेत्र में जो हमारा नेविगेशन अपना सिस्टम है उसके हिसाब से खाड़ियों के आड़ में, नदियों के और पहाड़ों की कटाव के बीच में भी हम इसको देखकर और सैटेलाइट नेविगेशन से इसको ट्रैक कर सकते हैं, इसको गाइड कर सकते हैं और दुश्मन कहीं भी छिपा हो उसको जब विदोष कर सकते हैं। ना केवल इतना, इसकी कॉस्ट जो है देखा जाए तो जो दूसरे देशों की कॉस्ट है उसकी तुलना में बहुत ही कम है, 1/10 भी नहीं है। और सवाल ये उठता है कि इसमें हमने इंडिजीनियस आत्मनिर्भर भारत के तहत इसको तैयार किया है। इसकी टेक्नोलॉजी हमने कोई बाहर से ली नहीं है। रॉकेट जो जाएगा जिसमें जो है स्ट्रीम जेट का जो इंजन इसमें लगा है वो ऊपर जाकर अलग हो जाएगा, फिर ग्राइड होते हुए अपने निशाने पर जाकर शत्रु को नष्ट कर देगी। ये भारत की सेनाओं के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और निश्चित रूप से भारत जो है, क्योंकि भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन उस समय हम अपने सोने की रक्षा नहीं कर पाए, अरब के लुटेरों ने आकर हमारा सोना लूटा और अभी आप देखिए कई शताब्दियों तक हम गुलाम बने रहे। अब हम जो है जल्दी ही सोने की चिड़िया बनते जा रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में हम 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हैं और शीघ्र ही तीसरी बनने वाले हैं। बिल्कुल सर, और जैसे हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, तो एक भारत हमारा देश यानी कि एक मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। और जिस तरीके से सफल पे सफल परीक्षण किए जा रहे हैं मिसाइलों के, कहीं ना कहीं एक मजबूती को और एक आत्मनिर्भरता को ये दर्शाता है। डीके पांडे जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आप बेहतर समझते हैं मिसाइलों के बारे में और हथियारों के बारे में। अब हाइपरसोनिक मिसाइल की बात की जाए तो अब भारत कितना मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है आपको? क्योंकि इतने समय से हम देखते हुए आ रहे हैं कि भारत हर संभव कोशिश कर रहा है कि किसी भी देश से निपटने के लिए वो हमेशा तैयार रहे। भले ही शांति की बात कही जाती है, लेकिन जब भी युद्ध की बात आए तो भारत अपने आप को एक मजबूत स्थिति में पाए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में बताने के लिए। और
जहां तक बात है हाइपरसोनिक सफलता का, जो हमें कल रात उड़ीसा के तट पर मिली, निश्चित रूप से पूरे भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है, जी। क्योंकि हम काफी वर्षों से इस दिशा में प्रयास कर रहे थे और हमें प्रयास मिला। ये ध्यान रहे, ये पहली लॉन्ग रेंज हाइपर मिसाइल है। जी। तो अभी हमें बहुत ज्यादा जो है ये नहीं देखना होगा रेंज कितनी क्या है, क्योंकि वो चीजें अभी धीरे धीरे डेवलप होंगी। पहले आप शुरू में एक कदम बढ़ाते हैं, उसके बाद फिर कदम और कदमों की गति बढ़ती है और कदम की संख्या बढ़ती है। तो निश्चित रूप से अभी उतनी रेंज नहीं है जितनी कि चाइना के पास है। मैं अभी उनका जिक्र करूंगा उनके बारे में भी, लेकिन हमारी ये अपने खुद के, हम आत्मनिर्भर रहते हुए अपने ही स्रोतों के द्वारा हमने एक सफल परीक्षण किया, एक सफल मिसाइल बनाई, जिस पर पूरा हमें सभी को गर्व होना चाहिए। और निश्चित रूप से जो अन्य देश हैं, 3 ही देश हैं जो कि हाइपरसोनिक की इस साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम में आगे बढ़ पाए हैं, यूनाइटेड स्टेट, रशिया और चाइना, जिसका जिक्र ऑलरेडी कर चुके हैं, हो चुका है इस कार्यक्रम में। यूनाइटेड स्टेट्स के पास लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन्स और हाइपरसोनिक अटैक क्रूज मिसाइल्स हैं। रशिया के पास हमें पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर में इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल्स का यूज किया। किंजल का नाम हमने बहुत सुना है, और उनके पास एवनगार्ड, ट्रिजन और जिरकन 3 तरह के हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। और चाइना के पास, जिसका कि जिक्र आप कर रही थी, तो चाइना के पास क्योंकि हमारा पड़ोसी है, तो हमारा निश्चित रूप से हमारा ध्यान उसमें ज्यादा जाता है, क्योंकि अगर हमें कोई पहले भेजने का प्रयास करेगा तो चाइना, पाकिस्तान ही जो, जिनसे कि हमारी जो है जो हमारे एडवर्सरीज हैं वो ये 2 ही मुख्य हैं, एक पश्चिम में है, एक पूर्व में है। और चाइना के पास DF-17 मिसाइल है, जो कि उन्होंने 2014 में बनाया है। DF-26 है, जिसको कि ग्वाम किलर, ग्वाम देखिए, ये साउथ चाइना सी जो जियोपॉलिटिक्स है उसके लिए बनाया गया है। 4000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और DF-27 जिसकी 5000 से 8000 रेंज है। और DF-JFW-14 जो कि DF-17 का एडवांस रूप है, और उसकी स्पीड 10 मैक तक जाती है। मैक बोलते हैं आवाज की गति को 1 मैक कहा जाता है। और जो हाइपरसोनिक की श्रेणी में आते हैं उन सब मिसाइलें 5 से 5 से ऊपर होती हैं। ध्यान रहे, जो हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये इसने कल 9 मैक की गति प्राप्त की है, जो कि आसान नहीं है पहले प्रयास में इतनी गति को प्राप्त करना। जहां तक बात है कि हम सामरिक रूप से किस प्रकार से देखते हैं इस सफलता को, महत्वपूर्ण ये है कि कहा जाता है जब सैन्य मामले आते हैं तो टेक्नोलॉजिकल असिमेट्री, कौन ज्यादा बेहतर है साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में, वो ही युद्ध में वर्चस्व कायम कर पाता है। तो निश्चित रूप से हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है इस दिशा में। हम टेक्नोलॉजिकली अपना को एडवांस पा रहे हैं, आगे हम इस क्षेत्र में और बहुत कुछ कर पाएंगे, क्योंकि जैसा कि जिक्र अभी हुआ कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में डिफरेंस होता है। हाइपरसोनिक मिसाइल के अंदर मैन्युअलिटी की क्षमता होती है, इसकी गति और मैन्युअलिटी दोनों की वजह से इसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। असंभव तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि टर्मिनल जो उसमें फेज में आती है मिसाइल, तो इसकी गति जो है वो हाइपरसोनिक से सबसोनिक हो जाती है। तो ये सब जो है तकनीकी दांवपेच है, जिसको कि ध्यान में रख के सुरक्षा की नीतियां बनती हैं। जो दूसरी बात है कि हम जो है इस क्षेत्र में चाइना और पाकिस्तान से हमारे जो है संबंध कैसे हैं, जग जाहिर है। तो एक हमें स्ट्रेटेजिक डेटरेंस मिलता है। उन देशों को पता है कि अब भारत के पास भी क्षमता आ गई है, तो एक मनोबल जो है भारतीय सेनाओं का वो बेहतर होता है कि हाँ, हम जो है इंफीरियर नहीं है, हम टक्कर में आ गए हैं, कंपेरेबल फोर्स हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि होती है सेनाओं के लिए, जो कि फील्ड में है और दुश्मन का सामना करने वाली है। हमारी सैनिक क्षमताएं निश्चित रूप से बढ़ेंगी, हम वो चाहेंगे, जो चाहेंगे वो कर सकेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका कहा, हम आत्मनिर्भर होकर इसको कर रहे हैं। तो यानी कि कोई भी हमें इसमें करना होगा, कोई भी नई चीज अगर ऐड करनी है, और हमारे वैज्ञानिक लगातार इसमें इसको बेहतर करने में लगे रहेंगे, और कोई मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट जो होगी वो हमारे खुद के क्षेत्र में होगी, हमें किसी पर निर्भर नहीं होगा। रशिया यूक्रेन के क्षेत्र में देखा जाए तो यूक्रेन को हर चीज के लिए वेस्टर्न नेटो कंट्रीज की तरफ मुंह देखना पड़ता है। हम उस हालत में नहीं रहेंगे, सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारी सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाएगी, हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उस पर उसको बल मिलेगा। और निश्चित रूप से तकनीकी रूप से हम मुख्य 4 देशों में अब आ गए हैं, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साथ में जैसा मैंने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों का और सेनाओं का मनोबल आसमान से भी ऊपर जाएगा।
ये अगर मनोबल अच्छा है तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं, किसी भी दुश्मन का सामना कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसीलिए जो है इस उपलब्धि को बहुत बेहतर ऊंचा करके कहा जा रहा है, क्योंकि ये सहज नहीं था। काफी वर्षों से प्रयास कर रहे थे, हमने ग्लाइड व्हीकल्स का डेवलपमेंट कर लिया था, लेकिन हमारी जो लॉन्चिंग कैपेबिलिटी थी हाइपरसोनिक क्षेत्र में, उसमें कुछ कमियां रह जा रही थी, जिसको कि हमने सफलतापूर्वक पूरा किया। अब ये देखना है कि हम इसको आगे कैसे डेवलप करते हैं और जो हमारी डिक्री कैपेबिलिटी में। जी सर, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ, क्योंकि आपने रेंज का जिक्र किया है। तो अगर रेंज की बात करें, जैसे कि आपने बोला भले ही रेंज कम है, लेकिन कहीं ना कहीं एक शुरुआत हो गई है। और अगर हम चीन और भारत के रिश्ते की बात करें तो हमेशा से ही हमने एक तनाव देखा है भारत और चीन के रिश्ते में। तो ये भी माना जा सकता है कि आने वाले समय के लिए भारत बहुत मजबूत बनता जा रहा है और आने वाले समय में चीन जैसे देशों को मात देने में पूरी तरीके से सक्षम होगा। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी मारक क्षमता बढ़ेगी, हमारा मनोबल बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से हम जब सेनाएं उतरेंगी तो उनका मनोबल हिमालय से भी ऊंचा होगा और हम किसी दुश्मन का किसी भी परिस्थिति में सामना कर सकते हैं। गलवान का उदाहरण है कि हमने विषम मौसम जो है, वहां पर बहुत कठिन ऊंचाइयां हैं और बर्फ कितनी गिरती है वहां पर, और उसके बाद ठंड कितनी हो जाती है, उसके बीच में भी हमारी सेनाओं वहां पर डट के रही और आज जो है वो चीन को मजबूर होकर वहां पर विड्रॉ करना पड़ा। और ये अपने आप में अच्छी बात है कि हम शांति तरफ बढ़े, मिलकर बढ़े और पड़ोसी हम साथ मूव करें। लेकिन हमारी अगर हिडन एजेंडा, जो हमारे गुप्त जो उद्देश्य हैं, वो अगर असामाजिक हो तो निश्चित रूप से वो हमारे आगे पूरे देश की जो तरक्की है उसमें प्रभाव करते हैं। जहां तक बात है सेनाओं की, सेनाएं हमेशा तत्पर हैं, मनोबल उनका बहुत हाई है, क्योंकि पूरे भारतवासी जो है विश्वास करते हैं उनको, भारतीय सेनाओं पर, और उनको जो आदर देते हैं। ये दो चीजें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि ये उनको आगे बढ़ने में करती। अब जो तीसरा जो रुख अभी पिछले एक दशक से देखा जा रहा है लगभग, कि वो वैज्ञानिक क्षेत्र, वैज्ञानिकों ने बहुत मदद की है और हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। हम एलसीए जहाज बना रहे हैं, ब्रह्मोस का हमने जो है अब बाहर देशों को देना शुरू किया। लगभग 100 देश हैं जिनको कि हम डिफेंस इक्विपमेंट अब निर्यात कर रहे हैं। इस जमाने में हम आयात करने में नंबर 1 होते थे और अब हम निर्यात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से समय परिवर्तित हो रहा है, लेकिन हम एक अच्छे कल की तरफ बढ़ रहे हैं और एक मजबूत भारत के लिए, जो कि शांति और पूरे विश्व को एक मानता है, वो उसमें जो शब्दों में जान आएगी इन्हीं मारक क्षमता की वजह से आएगी। क्योंकि अब वो जमाना जो है वो गया कि आप अहिंसावादी बनिए और दुश्मन को अलाउ करिए अपने पर आने के लिए। अहिंसावादी होना जरूरी है, लेकिन साथ में ये भी जरूरी है कि कोई हम पर आक्रमण करता है तो हम उसका प्रत्युत्तर प्रचुर मात्रा में दे सकें। हाइपरसोनिक के क्षेत्र में हर देश प्रभाव बढ़ रहा है। एक जो खतरा सबसे ज्यादा आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर ये एक आर्म्स रेस, जो एक हथियारों की दौड़ शुरू हो रही है, वो एक निश्चित रूप से उस पर रोक लगाने का समय आ गया। क्योंकि जैसा कहा गया कि इन मिसाइलों को पकड़ना मुश्किल है, इसके ऊपर इसको काउंटर करना मुश्किल। साथ में ये भी अपुष्ट खबरें हैं कि चाइना ने इसका काउंटर भी तैयार कर लिया है, लेकिन अभी वो उसकी पब्लिक नहीं हो पाई है रिपोर्ट्स उसकी। हम लोग वेट कर रहे हैं कि क्या उसमें क्या क्या हुआ है, कैसे किया गया है, ताकि हम जो है अपनी जो है नीतियों का निर्धारण कर सकें। तो महत्वपूर्ण यह है कि कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है। वैज्ञानिक अगर हमारा साथ देते हैं तो निश्चित रूप से भारत और सफल हो जाएगा। और आगे विश्व में जहां महागुरु बनने की बात है, देखिए आर्थिक और सैन्य रूप से अगर आप मजबूत नहीं है तो विश्व गुरु आप नहीं बन पाएंगे। क्योंकि उदाहरण हमारे सामने है कि किस प्रकार से अमेरिका जो है नंबर 1 इकोनॉमी है, नंबर 1 है टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी में, और उसकी जो सेनाएं हैं वो भी बेहतरीन है। तो इन सबको देखते हुए जरूरी है कि हम बहुत तेजी से बढ़ें और सही दिशा में बढ़ें। बिल्कुल सर, पिछले कुछ सालों की बात कर ले तो दुनिया में भारत का वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ा है और यही उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में भी, चाहे आर्थिक मामले में हो या फिर मिसाइलों के मामले में हो, भारत का वर्चस्व यूं ही बढ़ता रहे। राम श्रीवास्तव जी, क्योंकि परीक्षण सफल हो गया है, या फिर यूं कहें अभी तो ये शुरुआत है, सफर अभी बाकी है। ये भी माना जाए कि भले ही इसकी रेंज अभी कम है बाकी देशों से, लेकिन आने वाले समय के लिए जो तैयारियां चल रही हैं वो जोरों पर चल रही हैं मिसाइलों को लेकर। देखिए, ये जो रेंज कम जिसको आप बता रहे हैं ये पर्याप्त है, और न केवल इतना, इसमें अभी और हम इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे और नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके इसको और घातक बना देंगे। अभी इसके जो निर्माण में 3 दिक्कतें आई थी। सबसे बड़ा चैलेंज जो था बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने से जो हमारा इंजन था
और उसका मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हमने जो है इंडिजीनियस अपने देश में बना लिया है। दूसरा चैलेंज था उसका कंट्रोल सिस्टम, तीसरा चैलेंज था उसका गाइडेंस सिस्टम। इन तीनों की परीक्षण कर लिया गया है। अब हम बड़ी से बड़ी और ज्यादा घातक मिसाइल बनाने में पूरी तरह हमारे पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इन मिसाइलों का उपयोग हम कहाँ करेंगे, इनको करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि भारत की जो नीति है वो बड़ी सुस्पष्ट नीति है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे हाथों में ताकत होना चाहिए जिससे कि दुश्मन कभी भी हमारी तरफ आंख उठाकर ना देख सके। इसकी कॉस्ट तो है ही, लेकिन इसका जो एक डिप्लोमेटिक असर है या आप फौजी स्तर पर इसका असर है, हमारे फौजी जब ताकत का असर है। और देखिएगा इसका जो खास चीज है वो यही है कि आज हम दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अब जब हमें ताकत होगी तो निश्चित रूप से किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारी मातृभूमि की तरफ नजरें उठाकर देखने के लिए। यहाँ जो स्क्रेम जो जेट इंजन बनाया गया है स्क्रेम वाला, उसकी बड़ी विशेषता है, ये हमारा इंडिजीनियस है। इसमें जब मिसाइल छोड़ी जाती है तो निश्चित है हवा को चीरती हुई जाती है। उस हवा को ये अंदर सोख करके इसको कंप्रेस करता है, इसको दबाता है, इसको प्रेशराइज कर लेता है, और कंबस्शन चैम्बर में पहुंचने के पहले जब ये फ्यूल से मिलता है तो इसकी ताकत और बढ़ जाती है। यही एक कारण है कि ध्वनि की गति से बहुत तेजी आगे जाता है। अभी 5, 7, 9 और अब तो ये 20 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारे पास अब वो अपनी आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में फौजी क्षेत्र में हमारा एक बहुत बड़ा लीप्स एंड बाउंड वाला स्टेप आ चुका है। और निश्चित रूप से ये हमारी सेना के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के नेताओं के लिए, जैसा रक्षा मंत्री जी ने सब देशवासियों को बधाई दी है, इससे भारत की सीमाओं की सुरक्षा की गारंटी पर एक सील लग गई है। निश्चित रूप से ये हमारे लिए गर्व की चीज है, और इसके लिए हमारी भारतीय सेनाओं को, वैज्ञानिकों को, डीआरडीओ को और हमारे रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को, सबको बधाई देता हूँ। जी, डी.के. पांडे जी से भी मैं इसी से संबंधित सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि डी.के. पांडे जी, अभी आपने सुना राम श्रीवास्तव जी ने कहा कि भारत की जो नीति है वो कहीं ना कहीं सभी के सामने है और हमेशा भारत शांति की बात करता है। लेकिन सवाल ये कि इस मिसाइल का इस्तेमाल होगा कहाँ, तो इसी से जुड़ा मेरा सवाल होगा कि आज हमारी भारत की सेना अपने आप को कितनी मजबूत मानती है, कितनी मजबूत स्थिति में है, और इसका इस्तेमाल क्या आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं प्रशंसा करूंगा इस प्रश्न को उठाने के लिए आपके द्वारा। ये जहां तक बात है कि हम कितनी मजबूत स्थिति में हैं, विज्ञान इतना तेजी से बढ़ रहा है आगे। किसी समय हम लोग मैन्ड प्लेटफॉर्म्स को ही चर्चा करते थे, अनमैन्ड यानी कि ड्रोन, यूएवीज ये भी आ गए हैं और वो भी न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, और मिनिएचर फॉर्म भी आ गया है, जो कि हालांकि 5 पाउंड की जो मिसाइल है वो 500 कंप्रेस्ड डिजाइनिंग आ गई है, जिसमें कि 5 पाउंड की एक छोटी सी मिसाइल जो है ड्रोन पर जाती है, वो 500 किलो के आर्म्स के वेपन के हिसाब से उसका असर होता है। तो अब चीजें जो है बहुत तेजी से बदल रही हैं, और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें जिसका जिक्र किया डॉक्टर राम ने कि उनको एआई है, मशीन लर्निंग है, क्रूजिंग कैपेबिलिटीज है, हम इनको क्वांटम कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, एक डीएनए क्लाउडिंग आ रहा है, तो बहुत कुछ तेजी से बदल रहा है। तो इसको हमने देखना होगा कि हम इसकी रफ्तार में आगे बढ़ते रहें। अगर हम इस रफ्तार में बढ़ते रहेंगे, निश्चित रूप से जो हमारे पास जो भी सैन्य क्षमता है उसमें भी निखार आएगा और हम उसमें पैनापन आएगा। और बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी सेना के लिए अपने दुश्मन के अनुपात में अगर आप टेक्नोलॉजिकल असिमेट्री पॉजिटिव साइड है, मतलब आप उससे बेहतर है टेक्नोलॉजिकली, तो आप निश्चित रूप से आपका वर्चस्व रहेगा युद्ध क्षेत्र में। तो ये सब बातें जो है महत्वपूर्ण। देखिए, अब आप देखिए, जहां तक बात है हाइपरसोनिक की, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ईरान, इजराइल सब प्रयास कर रहे हैं कि हाइपरसोनिक क्षमता उनके पास भी हो। तो एक ये महत्वपूर्ण जो है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग किया जाता है। अब भारत इसका प्रयोग कैसे कर सकता है, और साथ में वो भी कि 1500 किलोमीटर क्या कम है?
दोनों के प्रश्न का उत्तर एक ही है कि भारत, देखिए, हम विश्वास करते हैं कि पूरा विश्व एक वसुधैव कुटुंबकम, एक परिवार है, तो हम किसी पर आक्रमण पर विश्वास नहीं करते, हम प्रत्युत्तर देते हैं, हम अपने पहले रक्षा करते हैं, लेकिन हमें जब आक्रमण हो जाता है तो फिर हम उसका जो है प्रत्युत्तर बहुत ही तरीके से देते हैं। अब हम जहां तक चाहते हैं कि चाइना में हमारे जहां तक टारगेट हैं उन सबको हम इससे भेज सकते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट के लिए है, तो इसकी रेंज 1500 हमारे लिए पर्याप्त, उस दृष्टि से पर्याप्त होती है। पाकिस्तान को पूरा आप कवर कर लेते हैं, और कोई देश जो आसपास के हैं आप आराम से कवर कर सकते हैं। देखिए, भारत इतना बड़ा खुद है, आप श्रीनगर जाते हैं और नीचे अगर कन्याकुमारी के पास जाते हैं तो इतना हजारों किलोमीटर की दूरी तो पहले तय होती है। अब अगर प्लेटफॉर्म मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए कहा जाता है कि ये मिसाइल जो है मुख्यतः नेवल रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर देख के डिजाइन की गई है, क्योंकि उसमें आप सेना अगर देखा, समुद्र में देखा है, इंडियन ओशन रीजन में या साउथ चाइना सी की तरफ हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि अन्य देश हैं वो अपनी रक्षा का ध्यान देंगे। लेकिन आपका जब क्षमता आ गई तो उसका प्रयोग आप किसी भी दिशा में कहीं भी कर सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मुझे कुछ आता ही नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ डेवलप नहीं कर पाऊंगा, और जो मेरे पास है उसको भी इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा। तो ये सब कुछ चीजें देखते हुए जरूरी है कि हम इसको, जो तेजी से विज्ञान तरक्की कर रहा है उसके साथ अपने आप को बनाए रखें और उसमें कमी नहीं आने दें। जैसे जैसे विज्ञान बढ़ेगा हमें आगे बढ़ना है, हथियारों की होड़ तो चलती रहेगी पूरे विश्व में, लेकिन हम अपने आप को अपनी आवश्यकता के हिसाब से ढालें, क्योंकि इसमें काफी पूंजी की आवश्यकता भी होती है। बिल्कुल सर, देखना होगा कि जो उपलब्धि आज भारत को मिली है, गर्व करने वाली ये उपलब्धि, आने वाले समय में भारत को और कितनी उपलब्धियां इसी तरीके की मिलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।